मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर एना को देखते हैं। एना रियल एस्टेट का बिजनेस करती थी। एना का एक बॉयफ्रेंड था और इसका नाम था जेरेमी। हम उसे जेरेमी के साथ देखते हैं। वो दोनों साथ में एक फ्लैट देखने के लिए गए, पर उन दोनों को थोड़ा सा भी पसंद नहीं आता, तो दोनों बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों बात कर रहे थे। उसे डिनर के लिए पूछता है और कहता है कि शाम को 8 बजे उसके पास आ जाए। एना को इसलिए कह रहा था ताकि एना को अपने डैड से भी मिलने के लिए जाना था। इसके बाद एना अपने लिए न्यू ड्रेस बाय करने के लिए आई हुई थी। तभी वहां पर उसकी एक फ्रेंड आती है। फ्रेंड ने उसे कहा कि गेस करो कि मैंने क्या देखा। एना ने कहा कि मुझे पता नहीं, मुझे बता दो। फ्रेंड ने उसे कहा कि मैंने जेरेमी को एक ज्वेलरी शॉप से बाहर आते हुए देखा। इसका मतलब वो एना के लिए एक प्रपोजल रिंग बाय करने के लिए गया था। ये सुनने के बाद एना बहुत ही खुश हो जाती है। वो प्रैक्टिस करने लग गए कि जेरेमी जब उसे रिंग देगा तो किस तरीके से सरप्राइज रिएक्ट करेगी। बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी और एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद एना अपने डैड से मिलने के लिए एक बार में जाती है। उसके डैड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते थे। वह एक आदमी पास में बैठा था और एना को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। एना उसे मना कर देती है, कहती है कि मेरी भी अब एंगेजमेंट होने वाली है। तभी वहां पर उसके डैड आ जाते हैं और ये सुनकर वो भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो एना को कांग्रेचुलेशंस करते हैं। उन्होंने उसे लीप ईयर के बारे में बताया। एना कहती कि ये सब चीजें मिथ है। एक्चुअली जब लीप ईयर में कोई भी किसी को प्रपोज करता है तब वो उसे मना नहीं कर पाता। इस जगह के सब लोग इस बात को मानते थे, खासकर एना के डैड। एना के डैड ने उसे जेरेमी के बारे में पूछा। एना कहती कि वो पैकिंग कर रहा है क्योंकि उसे डुप्लिन जाना है। वहाँ जेरेमी को कुछ काम था। नेक्स्ट सीन में हम एना और जेरेमी को डिनर टेबल पर देखते हैं। वहाँ दोनों बातें करते हैं और जेरेमी ने एना को एक गिफ्ट दिया। एना देखकर बहुत खुश हो गई थी, पर ये खुशी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाए क्योंकि उस गिफ्ट में रिंग की जगह पर इयररिंग्स थे। ये देखकर वो जरा सैड हो जाती है। जेरेमी को फिर अपने काम की वजह से कुछ कॉल आता है और उसे वहां से जाना पड़ता है। रात में एना उसी के बारे में सोच रही थी। अपने लैपटॉप पर लीप ईयर के डे के बारे में वो देखती है। वो एक आयरिश परंपरा थी। अगर कोई किसी को प्रपोज करे तो सामने वाले इंसान को उसे हाँ कहना ही पड़ता है। इसके बाद वो अपना बैग पैक कर लेती है क्योंकि वो डुप्लिन जाने वाली थी। वहां वो जेरेमी को प्रपोज करेगी। जेरेमी ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुका था। नेक्स्ट सीन में हम उसे फ्लाइट में देखते हैं जहां पर उसके साथ एक आदमी बैठा हुआ था। वो अपनी बातें उसे बताने लगती है, पर उसकी बातें सुनकर वो आदमी वहीं पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर तूफान आ गया और इसके बाद फ्लाइट को डुप्लिन के पहले ही लैंड करवाना पड़ता है। ये सब देखकर एना बहुत ही सैड थी, पर फिर भी उसे डुप्लिन जाना था। दूसरे फ्लाइट्स के लिए वो सर्च कर दिया, पर डुप्लिन जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी। इसके बाद वो वहां पर बोट से जाने का डिसाइड कर दिया। बोट में जाते वक्त भी वहां पर तूफान था, इसलिए अपना डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाती। इसके बाद वो एक होटल में आ जाती है। वहां के लोगों से उसने डुप्लिन की बस या ट्रेन के बारे में पूछा। वो लोग उसे बताते हैं कि डुप्लिन के लिए बस और ट्रेन बहुत सालों पहले ही बंद हो गई थी। इसके बाद उनसे टैक्सी के बारे में पूछती है। वहां का ओनर, जिसका नाम था डिक्लेन, उसे टैक्सी का कार्ड देता है जिस पर उसका नंबर था। उसे कॉल करने के लिए उसने अपना फोन देखा, पर उसके फोन की बैटरी डेड हो गई थी। इसके बाद वो लैंडलाइन से उसे कॉल करती है। वो टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि वो अमेरिकन को कहीं पर भी नहीं लेकर जाता। वो उससे पूछती कि तुम्हें कैसे पता कि मैं अमेरिकन हूँ। तभी डिक्लेन पीछे से निकल कर आता है और वही उससे बात कर रहा था। वही वो टैक्सी ड्राइवर था। एना उसे कहती कि डुप्लिन ले जाने के लिए मैं तुम्हें 500 यूरोस दूंगी, पर इस बात के लिए उसे मना कर देता है। अब एना को अगर यहाँ से जाना होगा तो मॉर्निंग में कोई रास्ता मिलेगा। एना सोचती है कि वो कहाँ पर रुकेगी, जिसके बाद वो उसी होटल में रहने का डिसाइड करती है। एना को डिक्लेन उसका रूम दिखाता है। एना को जरा भूख लग रही थी, इसके लिए डिक्लेन उसके लिए सैंडविच बनाने के लिए नीचे जाता है। एना को अपना फोन चार्ज करना था। फोन चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी होल्डर ये बेड में दबा हुआ था। इसे निकालने के ट्राई में पूरे रूम का बुरा हाल कर देती है। इसके बाद उसने अपने चार्जर को कनेक्ट कर दिया, पर कनेक्ट करने की वजह से वहां की लाइट्स ऑफ हो जाती है। इसके बाद डिक्लेन रूम में आता है और उस पर थोड़ा सा गुस्सा करता है। उसने उसे डिनर के लिए सैंडविच दिया। नेक्स्ट डे सारी बातें वो जेरेमी को बताती है। इसके बाद जेरेमी उसे जल्द से जल्द मिलने के लिए कहता है। इसी बीच उसने देखा कि कुछ लोग लोन फिर से वापस लेने के लिए डिक्लेन के पास आए हुए थे। डिक्लेन ने अपने होटल के लिए उनसे जरा लोन लिया था। डिक्लेन उनसे और कुछ दिन मांगता है। एना अपने कपड़े चेंज कर रही थी और तभी वहां पर डिक्लेन आया। उसे कहता है कि उसे टैक्सी से डुप्लिन ले जा सकता है। उसे वैसे भी पैसों की बहुत जरूरत थी। एना ने उसे हाँ कहा और बाहर जाने के लिए कहा। वो दोनों बाहर निकले और डिक्लेन उसके लिए टैक्सी लेकर आया, पर टैक्सी की हालत बहुत ही खराब थी। एना उसे कहती कि प्लीज मुझे बताओ कि हम दोनों इस टैक्सी में नहीं जाने वाले। डिक्लेन उसे कहता है कि हम इसी टैक्सी से जाने वाले हैं। डिक्लेन ने एना का बैग टैक्सी में रखा। इसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। वो सैंडविच खाते हुए टैक्सी चला रहा था। रास्ते में एना उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड को लीप ईयर के दिन प्रपोज करने वाली है, जिस पर वो हंसने लगता है। उसका वो मजाक उड़ाता है और एना को गुस्सा आ गया, इसलिए उसका सैंडविच वो बाहर फेंक देती है। इसके बाद डिक्लेन ने टेप स्टार्ट किया, पर एना उसका कैसेट निकालकर बाहर फेंक देती है। डिक्लेन गाड़ी रोक देता है और इस टेप को लेकर आता है। रास्ते से जाते वक्त रोड पर बहुत सारी काउस थी, जिन्हें देखकर वो कार रोक देता है। काउस को एना खुद हटाती है और बड़ी मेहनत के बाद वो काउस रोड से हट जाती है। इसके बाद उसका पैर काऊ के पूप पर पड़ जाता है, जिसे देखकर डिक्लेन हंसने लगता है। एना भी गुस्सा होकर उसकी कार पर लात मार देती है। इससे कार अपने आप घाटी के नीचे चली गई और एक बड़ी से नाले में गिर जाती है। अब एना बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि उसका बैग भी उसी में था। इसके बाद वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। एना जैसे तैसे अपना बैग निकाल लेती है और वहां से जाने लग गए। डिक्लेन उसे कहता है कि मैं एक टो ट्रक मंगवा लूंगा, फिर हम यहाँ से जा सकते हैं, पर एना नहीं रुकती है।
रास्ते में एक वैन आती है और एना ने उनसे लिफ्ट मांगी। कार में बैठा आदमी उसे बिठाने के लिए रेडी हो जाता है। एना वैन के पीछे का दरवाजा ओपन करती है, पर वहाँ और भी लड़के थे। एक लड़का उसका बैग गाड़ी में रखता है और इसके बाद वो बैग लेकर वहां से चले जाते हैं। एना ये सब देखती रह गई। इसके बाद डिक्लेन सीटी बजाता हो वहां से आगे चला जाता है। थोड़ी देर बाद एना एक रेस्टोरेंट में आई जहाँ पर डिक्लेन ऑलरेडी था। उसे हाय कहता है और कहता है कि हम लोग यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। तो उसकी कार टो हो जाने वाली थी। उसे कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। वो टेलीफोन पर दूसरी टैक्सी को कॉल करने जाती है। इसी बीच उसने उन्हीं लोगों को देखा जिन्होंने उसका बैग ले लिया था। वो बैग अब भी उनके पास था। एना अंदर जाकर उनसे उसका बैग मांगती है, पर उसे नहीं देते। इसके बाद वहां पर डिक्लेन आता है और सबको बहुत मारता है। एना को उसका बैग फिर से वापस मिल गया। लड़ाई की वजह से रेस्टोरेंट के ओनर उन दोनों को वहां से निकाल देते हैं। वो दोनों फिर से साथ में थे। चलते चलते वो दोनों एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। वो दोनों वहां एक वर्कर से ट्रेन के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें बताता है कि ट्रेन 3 आवर्स में आने वाली है। ये सुनकर वो बहुत ही खुश होती है। डिक्लेन ने वहां पर सामने कैसल देखा और उसे वो कैसल में घूमने के लिए कहता है। एना उसे मना कर देती है क्योंकि नहीं चाहती थी किसी भी हालत में उसकी ट्रेन मिस हो जाए। इसके बाद वो वहां पर अकेला ही जाने लग जाता है। वहां के वर्कर के डॉग को देखकर एना डर के और वो भी उसके साथ आ जाती है। वो दोनों कैसल में पहुंचे और कैसल देखकर एना को बहुत अच्छा लगता है। एना ने डिक्लेन से उस कैसल के बारे में पूछा। इसके पीछे एक लव स्टोरी थी जो डिक्लेन एना को बताता है। एना उसे कहती है कि तुम मुझे ऐसी स्टोरी सुनाकर मुझ पर लाइन मार रहे हो। डिक्लेन उसे कहता है कि एक सच्ची स्टोरी है, मैं ऐसा कुछ भी कर नहीं रहा हूँ। इसी बीच एना को ट्रेन की हॉर्न की आवाज आके, इसका मतलब उसकी ट्रेन आ चुकी थी। वो स्टेशन की तरफ भागने लग गई, पर तभी वहां पर बारिश आने लग गई। भागते भागते कीचड़ में वो गिर जाती है। इसके बाद वो स्टेशन पर आई, पर तब तक वहां से ट्रेन जा चुकी थी। वो फिर रोने लग जाती है। इसके बाद रेलवे वर्कर उन दोनों को अपने घर लेकर जाता है। उन दोनों को अपनी वाइफ से मिलवाता है। उसकी वाइफ वहां पर कपल्स को रूम रेंट पर देती थी। वहां पर रहने के लिए कंडीशन थी कि जो भी लोग यहाँ पर रहेंगे वो मैरिड होने चाहिए। डिक्लेन और एना कहते हैं कि हम दोनों मैरिड है। इसके बाद वहां पर वो रुक सकते थे। वहां पर उन्होंने अपना रूम देखा तो वहां पर एक ही बेड था। वो दोनों बेड के लिए लड़ने लग जाते हैं और टॉस करते हैं कि कौन बेड पर सोएगा। इसके बाद मॉर्निंग में वहां पर हाउस ओनर आती है। वो उनसे खाना खाने के लिए पूछती है। एना उससे कहती है कि मेरा हस्बैंड डिक्लेन बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, वो खाना बनाने में आपकी मदद भी करेगा। ये सुनकर लेडी बहुत ही खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों गार्डन में सब्जियां लेने के लिए जाते हैं। उन दोनों ने वहां पर बहुत सारी बातें की। इसके बाद वो दोनों साथ में कुकिंग भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में रात में एक ओल्ड कपल उनके पास बैठे हुए थे। वो सब खाने की बहुत तारीफ करते हैं। ये सुनकर उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ओल्ड कपल किस करते हैं। ये देखकर स्टेशन वर्कर और उसकी वाइफ भी किस करने लग गए। एना और डिक्लेन किस नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने उन्हें किस करने के लिए कहा। प्रेशर में आकर उन दोनों को किस करना ही पड़ता है, पर ये किस एक बहुत ही रियल किस था। इसके बाद वो दोनों सो गए। डिक्लेन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए एना उसे अपने साथ ही बेड पर सोने के लिए कहती है। दोनों को आज रात नींद नहीं आ रही थी। वो एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। सुबह एना जेरेमी से बात करती है और उसे सारी सिचुएशन समझाती है। आज तो एना को डुबलिन जाना ही था। वो ट्रेन के लिए उस वर्कर से पूछती है, पर उसे कहता है कि आज संडे है और आज के दिन कोई भी ट्रेन यहाँ से नहीं जाएगी। ये सुनकर उसे कहती कि प्लीज उसे डुबलिन छोड़ दे। वो जितने चाहे उतने पैसे उसे देने के लिए रेडी थी। उसे कहता है कि पैसों की बात नहीं है, एक्चुअली उसकी वाइफ आज ही शॉपिंग करने के लिए डुबलिन गई हुई थी और वो रात में आएगी। इसका मतलब है एना ने डुबलिन जाने की और एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी। इसके बाद वो दोनों पैदल ही बस स्टैंड की तरफ जाने लगते हैं। अचानक से तेज बारिश होने लग गई। वो दोनों एक चर्च में आ गए। वहां पर एक वेडिंग चल रही थी। वो दोनों ही उस वेडिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो दोनों एक जगह पर बैठे हुए थे। डिक्लेन से कहता है मुझे शादी वगैरह ये सब चीजें पसंद नहीं है। एना से पूछती कि ऐसा क्यों है। उसे कहता है कि पहले मेरी जिंदगी में एक लड़की थी, कुछ रीजन की वजह से वो दोनों एक नहीं हो सके। इसके बाद ब्राइड अपने हस्बैंड को कुछ प्रोमिसेस करती है। ये सब देखकर डिक्लेन वहां से उठकर चला जाता है। उसके पीछे पीछे एना भी आ गई। उसे कहता है कि मुझे ये सब चीजें बकवास लगती है। उसकी ये सब बातें एना को अच्छी नहीं लगती है और वो भी वहां से चली जाती है। और इसके बाद रात में वेडिंग पार्टी हो रही थी और एना अकेली बैठी हुई थी। डिक्लेन उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे डांस के लिए पूछता है। एना ने उसे मना कर दिया। डिक्लेन उसे इंसिस्ट करता है और इसके बाद वो दोनों डांस करते हैं। दोनों को डांस करने में बहुत मजा आ रहा था। एना भी डांस करके बहुत खुश थी। इसके बाद एना किसी और के साथ डांस करने लगती है और वो आदमी एना को गोल गोल घुमाने लगता है। इससे एना के सैंडल निकलकर ब्राइड के सर पर लग गए। इस पर एना उसे माफी मांगती है। ब्राइड ने कहा कि ठीक है, मेरी ड्रेस खराब नहीं हुई, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके कहती एना से गलती से उसके ड्रेस पर ड्रिंक गिर जाता है। इसके बाद तो दोनों वेडिंग पार्टी से निकल जाते हैं। रात में एना बहुत ड्रिंक करती है और उसे डिक्लेन लेने के लिए आता है। उसे कहती है कि तुम एक बहुत ही खराब आदमी हो, तुम हमेशा चिल्लाते रहते हो, तुम मुझे बहुत डांटते भी हो। मुझे लगता है कि ये सब चीजें तुम्हारा सिर्फ एक नाटक है और अंदर से तुम बहुत ही प्यारे आदमी हो। ये कहने के बाद उसे किस करने के लिए उसके करीब आ रही थी, पर तभी उसे उल्टी आ जाती है। इसके बाद उसे उठाकर लेकर जाता है। सुबह होने पर जब एना की आंख खुली तो वो खुद को डिक्लेन के पास पाती है। रात भर वो एना के साथ इसी तरीके से सोया हुआ था। ये देखकर एना को अंदर से बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद एना का जाने का टाइम हो गया था। वो अपना सूटकेस लेकर चली जाती है। इसके बाद डिक्लेन की आंख खुली। वो देखता है कि एना की बस जा रही थी, पर एना तो उसके लिए सिर्फ कॉफी लेने के लिए गई हुई थी।
वो उसे पीछे से देख रही थी और बहुत ही परेशान दिख रहा था। तभी एना उसके सामने आ जाती है। डिक्लेन उसे कहता है कि उसने उसकी बस मिस कर दी। एना ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझे वहां पर छोड़ दोगे। इसके बाद दोनों डुप्लिन पहुंच जाते हैं। वहां आने के बाद डिक्लेन एना को अपने प्यार की बात बताता है। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उसने और उस लड़की ने मिलकर एक कॉफी शॉप चलाई थी। उनके साथ उनका एक फ्रेंड भी काम करता था। डिक्लेन को लगा था कि उस लड़की के साथ वो पूरी जिंदगी बिताएगा। ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वो लड़की और उसका फ्रेंड इन दोनों में अफेयर हो गया। डिक्लेन ने अपनी मदर की वेडिंग रिंग भी उस लड़की को गिफ्ट दी थी। वो रिंग अभी भी उस लड़की के पास थी। ये सुनकर एना से कहती है कि तुम्हें वो वेडिंग रिंग फिर से वापस लानी चाहिए, वो तुम्हारी मदर की है। डिक्लेन उसे कहता है कि बहुत सारा टाइम बीत चुका है। इसके बाद डिक्लेन उसे उसकी डेस्टिनेशन वेडिंग पर पहुंचाता है। एना उसे उसके पैसे देने लगती है, पर डिक्लेन उसे वो पैसे नहीं लेता। वो उससे वही कॉइन मांगता है जिससे उन्होंने बेड पर सोने के लिए टॉस किया था। वहां से जाने लग गया और एना को भी अच्छा नहीं लगता। डिक्लेन अपनी फीलिंग्स बताने के लिए टर्न हुआ, पर इतने में वहां पर जेरेमी आ गया था। वो एना के गले लग जाता है और वह उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। ये देखकर डिक्लेन वहां से चला गया। एना ने जेरेमी को हाँ कर दी थी। इसके बाद उन दोनों की शादी की तैयारी होने लग गई। डिक्लेन अकेला ही रोड पर चल रहा था, जिसके बाद वो किसी को फोन करता है। इसके बाद वो अपने एक्स से मिला और घर चला जाता है। घर जाकर वो अपना रेस्टोरेंट चलाता है जो कि बहुत ही अच्छा चलता है। थोड़े दिनों बाद जिन लोगों से उसने पैसे लिए थे वो वहां पर आ गए थे। वो उन्हें पैसे पे नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से उसका सारा सामान वो बाहर निकालने की बात कर रहे थे। यहाँ पर डिक्लेन के कस्टमर उसकी पूरी मदद करते हैं। वो जो भी पैसे ओ करता था वो सारा उन्होंने पे कर दिया। पैरेलल में हम देखते हैं कि एना थोड़ी सी अपसेट थी। उसकी एंगेजमेंट के लिए पार्टी रखी जाती है। एना ने वहां पर एक फायर अलार्म देखा। उसे ट्रिगर करने जाती है। वो देखना चाहती थी कि क्या सच में जेरेमी उसके लिए केयर करता है। अलार्म के ट्रिगर होने के बाद जेरेमी एना को छोड़कर अपने दूसरे ही सामान को समेटने लग गया। ये देखकर एना उसे समझ गई कि जेरेमी उसके लायक नहीं है। इसके बाद उसे छोड़कर वहां से वो चली जाती है। कुछ दिनों बाद वो डिक्लेन के रेस्टोरेंट में आती है। डिक्लेन उसे देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता देती है। डिक्लेन उसे कुछ भी आंसर नहीं देता और वहां से चला जाता है। इसके बाद एना बहुत सैड हो गई। एक हाइटेड जगह पर जाकर वहां पर वो रोने लग गए। वहां पर डिक्लेन आया और उसे चुप कराता है। एना उसे पूछती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने के लिए गया था। उसे अपनी मदर की रिंग देता है। प्रीवियस सीन में अपनी एक्स से उसने अपनी मदर की रिंग ले ली थी। उसे वेडिंग के लिए प्रपोज कर देता है। एना ये एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों किस करते हैं। अब वो दोनों साथ में थे। नेक्स्ट सीन हम कुछ दिनों बाद देखते हैं। वो दोनों उसी टैक्सी से और एक ट्रिप पर जा रहे थे और दोनों साथ में बहुत खुश थे। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।